हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा वैकेंसी का वेट करते हैं और अभी फ़िलहाल इस 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। केजीएमसी से वैकेंसी आई, एम्स से वैकेंसी आई और यहाँ पे एक और वैकेंसी आ रखी है आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि एम्स जम्मू से है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ऑफलाइन मोड में आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस कैसे इनवाइटेड हैं, तो ऑफलाइन मोड में। ये कहाँ से है, तो एम्स जम्मू से है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो मेनली मैं मेडिकल रिलेटेड वैकेंसी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डाइटिशियन की भी वैकेंसी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, यहाँ पे फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है इसमें। और यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मांगा है। और इसमें जो है अच्छी डिग्री अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी भी अच्छी खासी है। CSST ऑफिसर की भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। और यहाँ पे काम भी मांगा है कि 5 से 7 साल आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही है कि रेगुलर सर्विस आप किए हों 5 साल तक। तो CSST सुपरवाइज़र में ये मांगा है कि CSST टेक्नीशियन कोर्स हो आपका और 5 साल आप लगातार काम किए हों। CSST ऑफिसर में क्या है कि 7 साल का काम मांग रहा है और डिग्री मांग रहा है। फिर आपका जो है यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने काम करा होगा, डिग्री होगी तब। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रखी है। अब मैं आपको जो है OT रिलेटेड वैकेंसी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि OT टेक्नीशियन का आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आया है। लगभग टेक्नीशियन के 80 यहाँ पे वैकेंसी आ रखे हैं। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है। ENT से भी यहाँ पे वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का भी यहाँ वैकेंसी है। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में और 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर BSc होना चाहिए रेडियोग्राफी में। फिर यहाँ पे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का भी है, यहाँ पे BSc होना चाहिए या फिर 2 साल का, अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सीट हैं। और यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ वैकेंसी आ रखा है, 12 वैकेंसी हैं। फिर है कि डेंटल टेक्नीशियन का है, तो उसमें भी आपका वही है कि 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी रिफ्रैक्शनिस्ट से भी वैकेंसी आ रखी है। और इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, मतलब सबकी सैलरी तो एक ही जैसी है लगभग। फिर यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन में रेस्पिरेटरी और पुलमनरी से भी वैकेंसी है। डायलिसिस टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मांगा है, आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इंडोस्कोपी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आपको आना चाहिए, उसके टेक्नीशियन की भी डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए अब आता है हमारा जूनियर टेक्नीशियन का, और यहाँ पे देख सकते हैं 20 वैकेंसी है यहाँ पे। एनेस्थेसियोलॉजी जो होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आपका जो डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे जो है डिप्लोमा अगर आपके पास है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या, तो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स करा है और 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बहुत ही आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 20 वैकेंसी है यहाँ पे, और सैलरी कितना है तो 35,400। तो ये काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए है कि ICU OT ट्रॉमा कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। और यहाँ पे जो है मेनली एनेस्थीसिया ICU OT ट्रॉमा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर डिग्री कौन सी मांगी है, तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की। फिर है कि लैब टेक्नीशियंस का भी यहाँ पे वैकेंसी है।
और अगर आपके पास डिप्लोमा है 10+2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो कर सकते हैं आप, लेकिन आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। अगर आपके पास बीएससी है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक से भी यहाँ पे वैकेंसी है, कैथ लैब से भी यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कार्डियक टेक्नोलॉजी में आपका बीएससी है तो ठीक है, नहीं तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, ये है यहाँ पे। फिर है कि CTVS OT से यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ रखी OT टेक्नीशियन के लिए, और इसमें क्या मांगा है, तो आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियक OT में या फिर जनरल सर्जरी OT में। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसका यहाँ पे CTVS यानी जिसने 1 साल CTVS में काम करा होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर अगर आपके पास BSc इन OT है, अगर आपने बैचलर करा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, तो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में तो 20 वैकेंसी आ रखी है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का ये है तो। फिर यहाँ पे प्लास्टर टेक्नीशियन का भी यहाँ पे वैकेंसी है, और अगर आपने ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन का यहाँ पे डिप्लोमा ले रखा है या डिग्री ले रखा है, प्लास्टर टेक्नीशियन का अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट से भी, तो मेनली जो मेडिकल रिलेटेड वैकेंसी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी है यहाँ पे, फार्मासिस्ट की वैकेंसी अच्छी खासी आ रखी है इसमें, और यहाँ पे नर्स की भी वैकेंसी आ रखी है, सैनिटेशन ऑफिसर की भी वैकेंसी आई है। तो इस तरीके से अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें, आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट से है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ड्रेसर की भी वैकेंसी यहीं पे आ रखी है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और डिग्री है तो यहाँ पे जो है अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया भी है कि एप्लीकेशन शैल बी इनवाइटेड फ्रॉम एप्लीकेंट्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपका जो है यहाँ पे पहले तो ऑफलाइन मोड में है, वो एक दिक्कत की बात है, अगर ऑनलाइन होता तो ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते थे। फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट शैल बी डन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, प्रेफरेंस उसी को देंगे जो एलिजिबल होगा। The list of all the shortlisted applicants shall be forwarded to the client for further selection at the end। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो एप्लीकेंट्स हैं उनको उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए सेलेक्ट करा जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा कि उनको इन्फॉर्म करा जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म किया जाएगा, ईमेल भेजा जाएगा या फ़ोन कॉल्स करे जाएंगे, दोनों भी हो सकता है, ईमेल भी आ सकता है और कॉल भी जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए उनका असेसमेंट के लिए उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, ठीक है, उनका स्किल टेस्ट करा जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अपडेट करा जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट से आप जैसे कि आप ऑफलाइन भर दिए, ठीक है, और स्पीड पोस्ट आपको कर देना है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो DD के फॉर्म में होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट में होना चाहिए, मैंडेटरी है तभी एक्सेप्टेबल होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ़ी है वो है जनरल OBC और एक्स सर्विसमैन और वीमेन के लिए, फीमेल्स के लिए कितना है तो 590 रुपये हैं, और SC ST EWS PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 295 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 10th और 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, EPF ESIC कार्ड है तो वो उसकी कॉपी लगा दीजिए, बैंक पासबुक, ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट आपको ले जानी होगी, ठीक है, बैंक डिटेल देना होगा।
तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये जो जानकारी आप लोग को मैंने दी है, आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।